क्या तू कहते अब्दुल मुत्तलिब का दीन खत्म हो जाएगा, मेरा दीन होगा, एक बात। दूसरी कहते कैसर और किसरा मगलूब हो जाएगा, हमारी फौज सहाबा गालिब हो जाएंगे, ये भी समझ नहीं आ रही जबकि पेट तेरे भी पत्थर है। तीसरी तू कहते क्या बात आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या मत आ जाएगी, ये बात भी समझ नहीं आती। तो हुजूर ने फरमाया करीब हो जा, हाथ पकड़ा, कहा देख तू देखेगा ये सारे के सारे मगलूब हो जाएंगे, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, और तू देखेगा। दूसरा तेरा अशकाल ये है कि सारा दीन खत्म हो जाएगा अब्दुल मुत्तलिब का और मेरा दीन गालिब हो जाएगा, वो भी तू देख लेगा। तीसरा तेरा मैं हाथ पकड़ कर कहूंगा वो देख क़यामत आ रही है, फिर मानेगा। वो हाथ छुड़ाया, बद्दू था, सख्त लोग थे, हाथ छुड़ाया चला गया। तो हजूर चले गए दुनिया से, अबू बकर आ गए, अबू बकर सिद्दीक चले गए, उमर फारूक आ गए। उमर फारूक के ज़माने में ये जहां भी जाता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाता है। फिर आया उमर के पास, कहने लगा तेरे नबी ने खबरें दी थी 3, 2 पूरी हो गई हैं, और तीसरी कहेगा क़यामत दिन हाथ पकड़ के देख वो क़यामत आ रही है। उस वक्त कलमा मेरे फायदा नहीं देगा, मुझे कलमा पड़ा वाकई सच्चा नबी था वो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे कलमा पड़ा, हज़रत उमर ने कलमा पढ़ाया, हफ्ते के बाद वापस आया, हज़रत उमर खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। सहाबा को अशकाल हुआ, अमीरुल मोमिनीन बड़े बड़े कबायर साहबा आते, इजलिसू बैठ जाओ तशरीफ। और ये एक हफ्ता हो गया है, न्यू मुस्लिम है, अभी कलमा पढ़ा, इसके लिए खड़े हो गए। फरमाया हज़रत उमर ने तुम समझे नहीं हो, क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी होगी, उमर का नहीं पता क्या बनेगा, तुम्हारा नहीं पता क्या कहाँ होंगे, लेकिन ये ऐसा खुश नसीब है इसका हाथ मोहम्मद के हाथ में होगा। और हुजूर फरमाएंगे वो देख क़यामत आ रही है, ये हाथ नहीं छोड़ेगा, हो सकता है उमर को भी पकड़ ले, मुझे भी साथ ले जाए, इसलिए इसे इस्तकबाल कर रहा हूं। सहाबा की जिंदगी आप पढ़ के देखो, यकीन करो 14 साल गुजर गए, ऐसे लगता है जैसे कल का वाकया है, ऐसे लगता है। ईमान था, इखलास था और कुर्बानी थी, और अल्लाह ने जो उनको नबी दिया, जो उस्ताद दिया, वो ऐसा शान वाला नबी है। हजरत आमना के पेट में है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा है, सामने मिलता है। वालिद अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए, तो पूछते हैं बहू से, कहा बेटी मेरा बेटा फौत हो गया तो खुशबू लगा के फिरती है। अरब में खुशबू का रिवाज नहीं था, वैसे हमारे यहाँ भी नहीं है, वो तो औरत लगा नहीं सकती खामद के सोग में, तो अरब में और ज्यादा सख्ती है। कहा तू खुशबू लगा के फिर रही है और मेरा बेटा फौत हो गया है, तुझे उसका गम नहीं है? कहा चच्चा अल्लाह की कसम मैंने नहीं खुशबू लगाई, जब से पेट में मोहम्मद करीम आया है उससे खुशबुएं आ रही है, मैंने खुशबू नहीं लगाई। ये वो बड़ा नबी है। और जब माँ के पतन से आए, मखतून थे, खतना शुदा थे और नार कटी हुई थी, और माँ की गोद से यूं नीचे चले गए, सीरत नबी में लिखा है, और सजदे में चले गए जैसे बड़ा आदमी सजदा करता है। हज़रत आमना ने उठाया, उंगल खड़ी की, छत फटी। हज़रत आमना कहती है मैंने ऊपर देखा, आसमान से लेकर मेरे बेटे तक नूर ही नूर था, अगर मैं सुई को देखती तो उसको भी तलाश कर लेती। ये मेरा नबी है। जितने यहाँ हमारे कोई आपके यहाँ हासिलपुर में जट हैं, कोई और मतलब खानदान है, कोई कुरैशी हैं, हमारे यहाँ लगारी मजारी द्रिशक हैं, ये 4-5 नस्ल के बाद नाम खत्म है। उवैस खां, फारूक खां, जमाल खां। उवैस ये आपका वजीर है अभी विफाकी, और उसका बाप फारूक लगारी सदर पाकिस्तान, वो डीजी खां का, उसका बाप जमाल, उसका बाप दुर मोहम्मद खान, बस आगे नहीं पता। ऐसे दीन, ऐसे जुल्फकार अरशद, इसके बाद आगे कोई नहीं पता। ये बड़े बड़े खान गिने जाते हैं मुल्क के, तीसरी नस्ल के बाद नाम ही नहीं रहता, किसी का नाम महफूज नहीं है। मेरे नबी की सब ये हर साल मैं सुनाता हूँ, ये इससे ईमान ताज़ा होता है। इसलिए ना हमारे इलाके में ये लोग आते हैं, नाम बताते हैं, तुम फलां के बेटे, हम खुश होके ना उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं, हमारी नस्ल को जानता है। तो मेरा नबी अजीब शान वाला नबी है। मौलाना कह रहे थे, कहते मैं शजरा पढ़ रहा था, शजरा, मैं हज पे गया ना तो मैंने भी शजरा पढ़ा, तो शजरा पढ़ रहा था, कहते मैं शजरा पढ़ रहा था, मेरे साथ असर का टाइम था, रश कम था उस वक्त, तो एक आदमी दूसरे मुल्क का, तो ऐसे ऊँघ आई, तो उसको हजूर की ज़ियारत हुई ऊँघ में, तो हजूर ने फरमाया तेरे आगे पाकिस्तान का मौलवी खड़ा है तारिक जमील, और जो कहे जो शजरा पढ़ रहा है ना मैं सुन रहा हूँ, मेरे सलाम उसको वापस करके दे। उसको ऊँघ आई, व्हाट इज योर नेम? इन्हें कहा माई नेम इज तारिक जमील। वो पौ में पड़ गया और उठाया, क्या हुआ? कहा तेरे बारे में हुजूर ने फरमाया आगे खड़ा है, नाम इसका तारिक जमील है, इसको कहो तू जो शजरा पढ़ रहा है मैं सुन रहा हूँ और मेरे सलाम उसको देना। मैंने कहा मेरा घर पूरा हो गया, और मैंने ये पढ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना वाजिब है, मोहम्मद, सारे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बौज बिन कम्वाल बिन उबई बिन अमाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐफी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाइस बिन जारे बिन समी बिन मजी बिन इवज बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नहूर बिन सरूज बिन राऊ बिन फालिक बिन आबिद बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नू बिन लामिक बिन मुतशालिक बिन इद्रीस बिन यारिद बिन मलहलील बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरा नबी है जिसकी सब चीज महफूज है। बड़े कद वाला आया, काफिर हूं। कहा अरब खाना खिलाओगे? हजूर कोई तैयार है? सारे चुप, सारे। हजूर ने कहा मेरा मेहमान है। हजूर घर ले गए। तो उस वक्त हजूर की 9 बीवियां, हर बीवी के बाद एक बकरी थी, और बकरी का नाम भी महफूज है। उजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्षा, वर्दा, इतलाल, इस्लाफ, गैसा, कुमरा। कुमरा मर गई नबी की जिंदगी में, यह भी लिखा हुआ है। और कहा दूध दाओ, दूध लाया गया, इतना बड़ा प्याला। जब पिया वो एक सांस में सारा पी गया। काफिर था। हजूर ने कहा कोई मेहमान ठहराएगा? सारे चुप। हजूर ने फरमाया मेरा मेहमान है। दूसरे दिन हजूर के पास, तीसरे दिन फरमाया कोई ठहराएगा? तीसरे नबी ने फरमाया मेरा मेहमान है। तीसरे दिन थोड़ा सा पिया। एक बीवी ने पूछा या रसूल अल्लाह, 2 दिन पहले पी गया, आज थोड़ा सा पिया है। मेरे नबी ने फरमाया 2 दिन पहले काफिर था, आज मोहम्मद ने मुसलमान कर दिया। ये मेरे हबीब के अखलाक है। इन्नका लअला खुल्किन अजीम काना खुल्कुहुल कुरान। बुढ़िया बैठी है। कहा इधर बात सुने, मेरी बात सुने, मजदूरी करोगे? क्या बात है? कहा एक जादूगर है, अब्दुल मुतलिब का पोता है, बात करता अपना बना लेता, छुप के जा रही हूं, ये मेरी कुल कैनात है। गठली बांध के बैठी। उठा, गार में पहुंचा, जितनी मजदूरी मांगेगा दूंगी। गठली उठाई, गठली उठा के एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तीसरे कदम पे कहने लगी अल्लाह भी अजीब है, अगर नबी बनाता आपको बना लेता, उसको क्यों बनाया है? अभी काल नहीं, अब हाल नहीं हुआ, अब काल नहीं हुई, अब चाल चली है। वहां गए, रखे। कहा क्या मजदूरी लोगे नौजवान? कहा जिसका काम किया मजदूरी नहीं ली। कहा किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कुरैशी हूं, हाशमी हूं। कहा कुरैशी तो खून पी रहे हैं, तू मजदूरी नहीं लेता, तू है कौन? कहा शर्मिंदा होगी बुढ़िया। कहा नहीं बता तू कौन है? कहा वही मैं हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे कहते हैं। रोने लग गई। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही कलमा पढ़ दिया। कहा मैं उम्मतन और आप नबी, आपको कहूं गठली उठाओ फिर घर पहुंचाओ। कहा नहीं, मेरी नबूवत नहीं रोक सकती। और गठली सर पे रखी और उसको वहां पहुंचाया। और फिर ये नबी के अखलाक, फिर एक जमात तैयार की। उस जमात में सबसे पहला इंसान अबू बकर सिद्दीक है। हज़रत उमर ने देखा एक बुढ़िया है, आंखों से नाबीना है, और इसका कोई नहीं आगे पीछे रहा, सब मर गए हैं। ये है। हज़रत उमर को ख्याल आया, देखा अंदर से आवाज आई तो अंदर चले गए। आदमी झाड़ू दे रहा है, छुप गया, भाग गया। हज़रत उमर ने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया ये कौन आया था? कहा बच्चा तू कौन है? मैंने ना उससे पूछा ना उसने बताया है, बस वो आता है, मुझे खाना खिला जाता है, मेरी सफाई कर जाता है, पेशाब पखाना मेरा साफ कर जाता है, ना मैंने पूछा ना उसने बताया। कहा अच्छा किस वक्त आता है? कहा मगरिब के बाद आता है। अंधे को भी पता लग जाता है, जब अंधेरा छाता है पता लग जाता है। कहने अच्छा। हज़रत उमर आके अब बस सुन्नत पढ़ के छुप गए। देखा आदमी का नुकाब चढ़ा हुआ है, अंदर दाखिल हुए और जाके खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद झाड़ू जब लिया तो मुंह दरवाजे की तरफ था। जब मुंह फेरा, हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए, पाँव पूरा नहीं रखा, पंजे के बल, ऐसा ऐसा कहीं भाग ना जाए। तो जाके हज़रत उमर ऊपर गिर गए और वो भी गिर पड़े। आप नीचे वो है जिसका नुकाब है, ऊपर हज़रत उमर हैं और पूछ रहे हैं मन अंता, तू कौन है? वो हूं करे, बोले ना। वो जो छुड़ाए तो उमर तकड़े थे, दिलेर थे, वो छोड़े ना, ताकत ज्यादा थी। करते करते हज़रत उमर ने एक हाथ से काबू करके जब नुकाब खोला तो अबू बकर सिद्दीक था। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगा बैठ जाए, थल्ले पे बैठ गए। कहने लगा क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी आप खुद आपको इस राज को देखने की? ये एक ही नेकी थी जो अल्लाह को दिखानी थी, वो भी तूने देख ली। हज़रत अबू बकर फौत हो गए। उमर को पहले इस बुढ़िया का ख्याल आया। जब हज़रत उमर गए तो लुकमा मुंह में दिया तो औरत उस बुढ़िया ने बाहर निकाल दिया। कहने लगी मन हाज़ा रजुल, तू कौन आदमी है?
उसने कहा पहला क्या करता था? उसने कहा पहला चबा चबा के देता था, तू बगैर चबा के दे रहा है। कहा वो दुनिया से चला गया, वो उमर नहीं हो सकता, वो अबू बकर था।